हालेलुया। आज की शाम को परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम है, उसको देखने के लिए मेरे साथ पढ़ने को निकालेंगे सबोदेशक की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। सबोदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना होगा। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष और बरकत दे, आमीन। बहुत अच्छी बात सुलेमान के द्वारा, ये राजा सुलेमान है जिसका द्वारा लिखा गया सबोदेशक की किताब। और वचन इस प्रकार से कहता है, इसको खुदा ने बहुत ही बड़ा बुद्धि का वरदान दिया। और वचन भी कहता है कि इसके तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं था। लेकिन जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि जब खुदा ने सब कुछ बनाया, पशु भी, शब्दों से पशु बन गए, पक्षी बन गए, सबके जोड़े बनाए, लास्ट में आदम को अपने हाथ से बनाया। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है कि जब उसने आदम को देखा और उसके बाद उसने पशुओं के जोड़े देखे, पक्षियों के जोड़े देखे। जब आदम को परमेश्वर अकेला देखता है तो कितनी अच्छी बात उसने कही। आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, यानी कि यह चीज परमेश्वर भी जानता है कि पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्योंकि जब उसने जोड़े बनाए तो जब पशु पक्षी के जोड़े बने हैं तो निश्चित है नर और मादा बने थे। जोड़े का मतलब है नर और मादा बनी है। लेकिन वचन क्या कह रहा है, आदम जो था वो अकेला बनाया गया था, क्योंकि वो हाथ से बनाया गया था। पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन आदम को जब उसने बनाया और बनाने के बाद आदम हो सकता है अकेला टहलता होगा, और उसके बाद में जब वो पशुओं को देखता होगा, पक्षियों के जोड़े उड़ते हुए देखता होगा, पशुओं को खेत में चारा करते हुए देखता होगा, तो परमेश्वर ने जब अपनी दृष्टि करी, और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है कि जब परमेश्वर ने आदम पर दृष्टि करी तो उस समय आदम के ऊपर में उसका एक स्नेह आया, उसका प्यार आया। और जब उसका प्यार आदम के प्रति आता है तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, उसने कहा मैं आदम को अकेला नहीं रखूंगा। जब मैंने पशुओं के और पक्षियों के जोड़ों को देखा कि ये मेरे शब्दों से बने, तो मेरे शब्दों में से होकर, मेरे हाथों में से होकर हवा की भी रचना की जाएगी। क्यों आखिर ऐसा था? क्यों यहां पे सबोदेशक का लेखक इस बात को क्यों कहता है 1 से 2 अच्छे? तब उसने वचन में लिखा है कि एक और पुतला बनाया, और वचन के अनुसार प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने आदम की एक पसली को निकालकर उस स्त्री के अंदर में डाली और वो उसकी औरत बनी। और उसने दोनों को वचन के मुताबिक क्या कहा, अब तुम दोनों
आशीष में बढ़ते जाओ। सारी चीजें इन पशुओं को, इन पक्षियों को, इन सारी चीजों को अपने काय में कर लो, वश में कर लो। यानी कि परमेश्वर के लोगों आदम को और हवा को ये कितना बड़ा एक अधिकार दिया गया कि सारी चीजें उसके वश में कर दी गई। उनको आशीष दी, जोड़े को ब्लेस किया। यही तो बाइबल कहती है, क्योंकि ये जोड़ा बनाने वाला इंसान नहीं था, ये जोड़ा बनाने वाला स्वयं परमेश्वर था। उस जोड़े की रचने वाला, उस जोड़े का रचयिता, उस जोड़े के अंदर में सांसें डालने वाला, उस जोड़े को एक साथ मिलाने वाला, उस जोड़े को एक साथ आशीष देने वाला, उस जोड़े को सारी चीजों पे अधिकार देने वाला, वो था जीवित परमेश्वर। हालेलुया। क्यों उसने ऐसा बनाया? क्यों पति पत्नी की रचना हुई? परमेश्वर के लोगों, क्योंकि अगर वचन में लिखा एक दुख में है तो दूसरा उसके दुख को हल्का कर सके शब्दों से। अगर एक बीमारी में है तो दूसरा उसकी बीमारी में उसके सिर के ऊपर में मल्लम लगा सके, उसके सिर पर तेल लगा सके। अगर एक परेशानी में है तो वो अपनी परेशानी को उसको शेयर कर सके। इसलिए जोड़ों का बनना इसलिए अच्छा हुआ, इसलिए कह रहा है 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। अब हम सांसारिक परिश्रम के बारे में बात करें। अगर कोई व्यक्ति सांसारिक परिश्रम के बारे में अगर बात करे कि कोई खेत के अंदर में लेके अकेला व्यक्ति एक फावड़े को जाता है और खेत में फावड़े से खुदाई करता है, तो अगर एक दिन के अंदर में वो 1/4 बीघा खोद के तैयार करता है और वहीं पर 2 लग जाएं तो एक दिन के अंदर में आधा बीघा खुद के तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो 2 लोग एक साथ मेहनत कर रहे हैं, एक साथ परिश्रम कर रहे हैं। तभी तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि 2 लोग एक मन के होकर मेरे स्वर्गीय पिता से जो कुछ मांगे वो स्वर्ग में पूरा हो जाएगा। जो कुछ वो पृथ्वी में बांधे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? उसने कहा 2 लोग एक मन के हो जाना। आज की दुविधा सबसे बड़ी क्या है? 2 लोग एक मन के होना बहुत क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। ये आज का कठिन वक्त है। 2 लोग एक मन के नहीं हो पाते। यहां तक कि अगर हम बात करें कि एक कमरे के अंदर में चाहे पति पत्नी भी रहते हो, लेकिन फिर भी दोनों के मन एक नहीं हो पाते। बहुत कम, इस पृथ्वी पर बहुत कम कह रहा हूं, इस पृथ्वी पे जोड़े ऐसे होंगे जो आदमी की बात से पूरी सहमत हो और औरत की बात से आदमी पूरा सहमत हो। लेकिन दोनों के बीच में 99% जोड़े ऐसे नहीं होंगे। 1% जोड़ा ऐसा निकलेगा कि दोनों एक ही भाषा में बोल रहे हो, जैसा कहा जा रहा है वैसे ही कर रहे हो। इसलिए जब 2 लोग एक मन के हो जाते हैं, यही तो शैतान को बुरा लगता है। वो नहीं चाहता। वचन में क्या लिखा है? अदन की वाटिका में क्या हुआ? क्योंकि दोनों एक मन के हो नहीं पाए थे। हालेलुया। अगर अदन की वाटिका में दोनों आदम और हवा एक मन के होते हैं और आदम कहता मैं जा रहा हूं इस बगीचे के अंदर में घूमने, तू यहीं रहना, लेकिन ये फल मत खाना। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि मत खाना, तो दोनों ही को तो दी थी। एक के लिए स्पेशल आज्ञा थोड़ी ना है। ये वचन को जो मैं बोल रहा हूं केवल आपके लिए ही थोड़ी ना, ये तो मेरे लिए भी उतना ही है। परमेश्वर ने दोनों को आज्ञा दी थी, लेकिन दोनों क्या रहे? एक मन के रह नहीं पाए। अगर वो एक मन के होते दोनों, नहीं, मेरे परमेश्वर ने जब हमसे कहा था फूलो फलो आशीष में बढ़ जाओ,
फलवंत हो जाओ। परमेश्वर के लोगों अगर वो एक मन के होते तो मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, अमर होता मनुष्य। क्योंकि परमेश्वर के बनाए हुए को कौन मार सकता है? परमेश्वर के बनाए हुए को अगर मार सकता है वो है आधर्म पाप। जब मनुष्य विधियों को, आज्ञाओं को, उसके नियमों को जैसे जैसे मनुष्य ने तोड़ना शुरू किया, जैसे जैसे उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू किया और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन से अलग होता गया मनुष्य, वैसे वैसे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? इंसान की उम्र 930 साल से घटना क्या हो गई? शुरू हो गई। आज्ञा तोड़ने से, विधियों का उल्लंघन करने से, वचन के विपरीत जाने से, खुदा की कही हुई बातों को ना पूरा करने से सब कुछ बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। इसलिए वो कह रहा है दो लोग एक मन के हो जाएं, ये अच्छा है। अगर घर के अंदर में वो तो दो का कह रहा है, अगर चार एक मन के हो जाए तो चार लोग तो पता नहीं ऊपर से क्या उतार दे। हालेलुया। दो लोग अगर एक मन के हो जाएं तो खुदा से कह रहा है कलाम जो कुछ वो मांग ले उनके लिए हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि दो जोड़ों को एक साथ मिलाना, पति पत्नी के। अब उसने शारीरिक रीति से तो मिला दिया, अब शारीरिक रीति से मिलाने के साथ साथ हम दोनों के दिल भी एक मिलना चाहिए। अब दोनों के दिल एक मिल जाने के बाद में हमें परमेश्वर की आत्मा से भी दोनों एक ही होने चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में भी दोनों को आगे बढ़ना है। तब हमारे जीवन में देखिए कि कामयाबी निश्चित है हमारे आगे आगे होगी, कामयाबी निश्चित है हमारे घर में आएगी, कामयाबी निश्चित है कि तू जिस काम में हाथ डालेगा एक मन होके तेरे काम में आशीष होगी। लेकिन बात दो लोग एक मन के हो जाएं, दो लोगों के सारे काम एक अच्छे और सफल पूर्वक होंगे। कोई व्यक्ति अगर 4-5 लोगों के साथ में हमेशा रह रहा हो, 5-6 लोगों के साथ में कभी कभी वो अकेला रहता है, तो सोचिएगा 1-2 दिन देखिएगा क्या क्या होता है, अच्छा नहीं लग रहा, अकेले अच्छा नहीं लग रहा। कभी वो कमरे में होगा, थोड़ी देर चलो सो गया, फिर नींद उठी, अब क्या करूं, अभी तो अकेले ही रहना है। बाहर गया, भीतर आया, क्या नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा अकेले। आदम का अकेले मन नहीं लगता, इसीलिए उसने उसका जीवन पार्टनर बनाया। उसने कहा बढ़िया है कि 1 से 2 हो जाएं, और 1 से 2 होकर उनको उसने आशीष दे दी। और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। संसारिक भी परिश्रम करके देख लीजिएगा, संसारिक भी परिश्रम करिएगा और आत्मिक भी परिश्रम करिएगा। अगर संसारिक परिश्रम के आधार पर मैं बात करूं, अगर एक आदमी है और इसकी औरत भी है, अगर आदमी काम कर रहा है, सपोज करो आदमी को 25,000 तनख्वाह मिल रही है, औरत भी लायक है, काम कर सकती है। अगर वो 20,000 वो भी कमाने लगे, बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया दोनों का। कभी कभी हिंदी में कहावत कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता। भाई अगर स्थिति ये है कि हम पति पत्नी किसी भी काम को करें, एक मन होकर करें, एक साथ करें, एक मिल के करें, तो निश्चित है उस काम में बढ़ोतरी आशीष होगी। एक साथ पति और पत्नी को जरूरत है एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक के दोनों को प्रार्थना करने की। एक साथ है जरूरत है कि जिस काम को वो करें एक मन, एक आत्मा और एक भाव में परमेश्वर के साथ करें, तो वो कह रहा है 1 से 2 भले अच्छा परिश्रम का फल मिलेगा। चाहे वो संसारिक परिश्रम का फल हो, चाहे वो आत्मिक परिश्रम का फल हो, फल दोनों अच्छे मिलेंगे। और मनुष्य जीवन के अंदर में बहुत कम लोग हैं जो 2 लोग एक मन के हो पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे 10वें पद में कहता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको क्या करेगा, उठाएगा। उनमें से एक अगर गिरे तो दूसरा उसको क्या कर लेगा, उठा लेगा। संसारिक दृष्टिकोण से भी बात करते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण से भी बात करते हैं। संसारिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, अगर 2 लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, पति पत्नी,
अचानक से पत्नी का पैर रपट गया, गिर गई, आदमी क्या करेगा? छोड़ देगा क्या? भैया तू पड़ी रहे, अच्छा गिर गई, क्या करेगा? अरे हाथ पकड़ कर, अरे तुम्हारी चोट तो नहीं लगी, अरे कपड़े झाड़ो, ये करो, तुरंत क्या कर लेगा? उठा लेगा। लेकिन वो बेचारी अकेली ही पत्नी जा रही है, वो गिर गई, तो देखिए कौन उठाएगा मुझे? कोई उठाने वाला भी नहीं है। इसलिए बढ़िया है, ये खुदा का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम कहता है 1 से 2 बढ़िया है, अच्छे हैं 1 से 2, क्योंकि अगर उनमें से एक गिराएगा, एक गिर गया, दूसरा उठाएगा। अगर एक समय दोनों विश्वास में मजबूत थे, एक का धीरे धीरे विश्वास कम हो रहा है, तो दूसरा उसके विश्वास को क्या कर देगा? जगा देगा। लेकिन दोनों ही पता चला अविश्वासी हैं, तो दोनों ही गए पानी में। इसलिए 1 से 2 बेहतर है, क्योंकि अगर एक गिरेगा तो दूसरा उठा लेगा, एक विश्वास में कमजोर होगा तो दूसरा उसको फिर से एनकरेज कर देगा। अगर एक हार रहा होगा जीवन में, थक गया हूं, दूसरा हाथ रखेगा, नहीं तुम थके नहीं हो, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और फिर आ गया बल। ये है कहने का तात्पर्य, क्योंकि जो परमेश्वर करता था और कर रहा है और करेगा, वो बेहतर ही करेगा मनुष्य के लिए। हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर में। हर एक पति पत्नी को सकारात्मक रहने की जरूरत है, क्योंकि नकारात्मक सारी बातें शैतान की ओर से आती है। जब आप सकारात्मक रहेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके लिए वही होगा, और आप जो नेगेटिव सोचेंगे, आपके लिए वो नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। जैसी आपकी सोच, जैसे आपके विचार, जैसी आपकी कल्पना, वैसे ही आपके जीवन में होगा। आप हमेशा पति पत्नियों के जीवन के लिए यह परमेश्वर का संदेश है, प्रभु ने उनको आशीष दी। आप याद रखिएगा, मेरे परमेश्वर यहोवा ने जिस दिन मैं परमेश्वर के पवित्र मंदिर में घुस के घर में बांधी गई थी, तो परमेश्वर के दासों ने दुआ करके मेरे को घर से भेजा था और आशीष दी थी, और वो आशीष मेरे साथ है, वो आशीष हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर ने एक दिन के लिए थोड़ा दी थी आदम हवा को आशीष, आज 1 साल फूलना फलना, बाकी के साल रोना नहीं। उसने कब की आशीष दी थी? सर्वदा की आशीष, हमेशा की आशीष। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा 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 ब्लेस देखना चाहता है। इसलिए वो कहता है, मैं तुझे पूंछ नहीं किंतु स्थिर बनाना चाहता हूं, मैं तुझे नीचे नहीं परंतु ऊंचे पे ले जाना चाहता हूं। तू नीचे नहीं देखेगा, ऊपर देखेगा। नीचे देखने का मतलब है इंसान को देखना, और ऊपर देखने का मतलब है परमेश्वर को देखना। दोनों पति पत्नी को परमेश्वर को देखना है हमेशा, उसके आधार पे चलने की जरूरत है। इसलिए लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, क्योंकि उसका उठाने वाला कोई नहीं। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है, हाय उस पर जो अकेला है। अकेले जीवन में कभी भी रहिए न। खुदा ने जो समय दिया, वक्त दिया है, 1 से 2 बेहतर। कोशिश करें कि 1 से क्या हो जाए 2 बेहतर, क्योंकि हवा अकेली रह गई थी तो क्या हो गई थी? बहक गई थी, गिर गई थी। अगर उस समय आदम साथ में होता, उस समय अगर आदम साथ में होता, मैं सोचता हूं उस समय वो नहीं बहकती, उस समय वो नहीं बहकती नहीं बहकती। एक बार मैं कहीं बाहर था, मेरी वाइफ के पास फोन आया है, सुनिए बड़ी इंटरेस्टेड कहानी। किसी ने फोन पे कहा, ये आपका ही नंबर है? उन्होंने कहा, हाँ ये मेरा ही नंबर है। अरे भैया जिससे बात कर रहे तो उसी का नंबर होगा। अपने आप ही नाम बता रहे हैं कि मेरा नाम ये है, कि हाँ यही नाम है, ठीक है। पता है आपके साथ में क्या हुआ? आपके उसमें जो है कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए आ रहे हैं, और आप जल्दी करिए, अपने बैंक की डिटेल हमें भेजिए। अब इत्तेफाकन वो था कि मैंने लॉकर में मैंने पासबुक में बंद करके रखता हूँ, आजकल फ्लॉड बहुत है। मिसेज भी खुश, उसने 2-3 बार फोन करी, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड आएंगे तब बताएंगे। अब वो फंस गई, अगर मैं नहीं होता तो वो पूरी तरीके से फंस गई। 1 से 2 भले। मैं आया, जैसी आया, अरे अरे बड़ा ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई, कुछ दुआ तुम ज्यादा करते हो। क्या मेहरबानी हो गई? अरे एक कॉल आई है
और एक कंपनी की कॉल आई है, उसमें इनाम मेरा 5 लाख रुपए निकला है। मैं हंसने लगा मैंने कहा वो मजाक कर रहा है और तुम्हारे अकाउंट का खाता ही मांग रहा होगा ना कि हाँ। मैंने कहा आधार कार्ड भी मांग रहा होगा कि हाँ। फ्रॉड कॉल है। क्या हो गया? एक से, क्योंकि दूसरा तो जा रहा है बहकाए में, दूसरा तो जा रहा है गिरने, लेकिन खुदा ने दूसरे को तौफीक दी है तो वो आके उसको क्या कर लेगा? बचा लेगा। बहुत से केस ऐसे हो गए। कुछ लोगों ने मेरे को बताया भैया ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा फोन आया। एक हमारे मिलने वाले वो कह रहे हमारा 60,000 चला गया, ऐसी वाले मैटर पे। कहने का तात्पर्य है खुदा के लोगों, एक से दो भले, क्योंकि अगर एक उसमें से बहक रहा होगा, क्योंकि एक उसमें से गिर रहा होगा, एक अगर उसमें से कहीं दिशाहीन हो रहा होगा, तो दूसरा आके उसको अरे तू कहां जा रहा है, गड्ढा है, अरे ये तो गलत रास्ता है, दूसरा उसको क्या कर लेगा? संभाल लेगा। लेकिन अकेला व्यक्ति का तो वो निर्णय बस अकेले ही चलेगा, फंस जाएगा। इसलिए पति पत्नियों को, उन जोड़ों को परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर ने जोड़ा इसलिए बना होता है कि जोड़ा हमेशा क्या रहे? साथ रहे। जोड़ा इसलिए तो बनाया जाता है। अभी एक जगह हम प्रेयर मीटिंग कर रहे थे, कुछ समय पहले शादी हुई थी। मैंने कहा कैसे ही है बहू, बेटा कैसा है? भैया दोनों अलग अलग रहते हैं और बहू का तो दिमाग ही पता नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों कैसे अलग अलग हैं। मतलब एक पूरब में नौकरी कर रहा है तो दूसरा पश्चिम में, तो दोनों के दिमाग कैसे हो गए? अलग हो गए। साथ रहने के लिए बनाया है परमेश्वर के लोगों। जोड़ों को परमेश्वर ने साथ रहने, अगर साथ रहेंगे तो साथ रहने में औरत की भी निगाह आदमी पे रहेगी और आदमी की निगाह औरत पे रहेगी। हर तरीके से साथ रह के चलिए, साथ रह के काम करिए, एक दूसरे की एडवाइस पे काम करिए, एक दूसरे से पूछ के काम करिए। कुछ जगह बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात होती तो वाइफ कहती है पास्टर साहब मैं अपने आदमी से पूछ के बताऊंगी, या आदमी से बात होती है किसी किस्म की तो वो कहती है मैं अपने वाइफ से पूछ के बताऊंगा। ये इसका मतलब क्या लग रहा है कि जोड़ा बैलेंस से बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। इस दौर के अंदर में एक पति पत्नी को बराबर से साथ चलने की जरूरत है, और जो बराबर से साथ चलेगा परमेश्वर के साथ बराबर से चलेगा, परमेश्वर के वचन के साथ बराबर से चलेगा, परमेश्वर की वचन की बातों को अपने जीवन में वो जोड़ा बराबर से पूरा करेगा, उस जोड़े पर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। एक से दो अच्छे, उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। एक गिरे तो दूसरा उठा लेगा। अब हम इसके 12वें पद को पढ़ते हैं। यदि कोई अकेले पे प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। कितने तागे से? कितनी अच्छी बात सुलेमान बात कर रहा। अरे भैया जो डोरी 3 तागे से बटी होगी वो जल्दी नहीं टूटेगी, वो जल्दी खराब नहीं होगी। 3 तागे की डोरी अगर हाथ में लाके आपको एक लकड़ी लाके दे दो, भैया तोड़ दो, पट से तोड़ दी, और उसी के बाद में उतनी मोटी लकड़ी के 3 पीस लाके दो, अब तोड़ो, क्या हो गया? क्या हो गया? क्योंकि वो तीनों एक साथ थी। हालेलुया। वो तीनों की ताकत क्या हो गई? एक हो गई, वो तीनों मजबूत हो गए। इसी तरीके से जिस जोड़े के अंदर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, जिस जोड़े के अंदर में परमेश्वर पिता यीशु और पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो जोड़ा कमजोर है अंदर से, वो जिंदगी कमजोर है, उसमें शैतान अटैक करेगा और वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन जिस जोड़े के बीच में परमेश्वर है, इस डोरी का मतलब है जो डोरी 3 तागे से बटी होती है वो जल्दी नहीं टूटती। यानी कि आप और आपकी पत्नी के बीच में बाहर का तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, केवल परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। अगर वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके जोड़े में जिसने पहले दिन आपको ब्लेस किया था वो आपके जीवन में हमेशा रहे, हमेशा रहे, आप गरीबी को झेलेंगे, आप सूखी
रोटी भी खा लेंगे। आप किसी का कोई अच्छा पहनावा देख के भी नहीं कहेंगे कि मेरे आदमी के पास ये नहीं था, या औरत आदमी ये नहीं कहेगा मेरी औरत के पास। वो प्यार से खुशी के साथ काट लेंगे, क्योंकि उनके जीवन में एक संतुष्टि है। कौन है? परमेश्वर है। एक बार की बात थी, लगभग 12 से 1 का टाइम था। एक परिवार में मैं दोपहर में दुआ करने गया। झोपड़ी में रहते थे, चरपाई बांध वाली हुआ करती थी, अब कम दिखती है। दोनों आदमी औरत बैठे थे, प्रेयर के लिए मैं गया था। पता है क्या देखा मैंने? एक सीन, एक कटोरी के अंदर में लाल रंग की चटनी पिसी रखी थी और रोटी गरम गरम उनके बॉक्स में रखी हुई थी। और मैंने देखा, और वो दोनों पता है बड़े प्यार से, उम्र वाले थे थोड़े, बड़े प्यार से चटनी निकाल के खा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक कटोरी में से दोनों निकाल के खा रहे हैं, एक रोटी पे लगाते और उसको चटनी रोटी दे रहे हैं बड़े प्यार से। बोले आप भी खाइए भैया। हाँ, मैंने कहा मैं भी खाऊंगा इसमें से। हालेलुया, मैं भी खाऊंगा इसमें से। बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उनके प्यार को देखा, मैंने उस चटनी को, रोटी को नहीं देखा। बहुतों के घर के अंदर में मीट भी है, मछली भी, अंडे भी है, लेकिन फ्राइड चल रही है। तो ऐसे मीट मछली अंडे से बेहतर है कि आप चटनी रोटी खा रहे हैं लेकिन उसमें प्यार है, एका है, मोहब्बत है, अपनापन है। और वो रूखी खाएंगे तो भी हम प्रभु में खुश है, सूखी खाएं तो भी प्रभु में खुश है, अच्छे कपड़े ना मिले तो भी प्रभु में खुश है। जैसा प्रभु रखे हम प्रभु में खुश है, क्योंकि हमें प्रभु ने एक किया है और प्रभु की प्रेजेंस हमारे जीवन से किसी हाल में ना जाने पाए। यह है असली पॉइंट हमारी लाइफ के अंदर में। यह होना बहुत जरूरी है। ये बहुत कम लोगों में दिखता है। आज का इस युग का जमाना ऐसा है कि अगर लेडीज को अच्छे कपड़े नहीं मिले तो थोड़ा बिटक गई, या जेंट्स को अच्छे कपड़े नहीं मिले तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन धन्य वो स्त्रियां हैं, बाइबल कहती है कि जिसने स्त्री पाली उसने उत्तम भाग पा लिया। लेकिन कौन सी स्त्री पाने पे उत्तम भाग? जो परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। जो किसकी तरफ से हो? परमेश्वर की तरफ से हो। अगर आपने एक अच्छी स्त्री पाली जो परमेश्वर के भय में नित्य चलने वाली हो, परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाली हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपने गरीब स्त्री पाई है एक बहुत अमीर स्त्री से, वो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि वो आपको इंसान समझ रही है, आदमी समझ रही है, वो आपको प्यार दे रही है। उसकी चटनी रोटी में भी प्यार है। हालेलुया। ये प्यार प्रभु के लोगों, प्रभु इस संसार में प्यार को बांटने ही आया था। वो इस संसार में प्यार को फैलाने आया था। वो इस संसार में प्यार को लोगों को देने आया था। और वो प्यार प्रभु आज आदम और हवा के जीवन में पति पत्नी के रूप में देता है। तुम हमेशा ऐसे ही बने रहो, फूलोगे, फलोगे, बढ़ोगे, आशीष में बढ़ोगे, और ये तुम्हारा प्यार कभी खत्म ना होने पाए, प्यार खत्म ना होने पाए। पौल क्या कहता है? पौलुस, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? यही पति पत्नी के जीवन में एक फैसला होना चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए। कौन सी चीज? मेरे जीवन में गरीबी भी आएगी, मैं गरीबी को फेस करूंगी, लेकिन अपने आदमी से, और औरत का मैं अपने आदमी से, आदमी के औरत से कभी दूर नहीं होंगे। सब कुछ झेलेंगे, सब कुछ फेस करेंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे। हमें और हमारे परमेश्वर से कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। लेकिन ऐसा जीवन के अंदर में निर्णय लेकर आगे बढ़ना, आगे बढ़े, क्योंकि निश्चित जाने उस जोड़े पर परमेश्वर की निश्चित ब्लेसिंग होती है। बाइबल में लिखा है उसका वंश पृथ्वी पे बरकरार बना रहता है, उसकी संतान आशीष पाती है, और वो जिस काम में हाथ डालता है परमेश्वर यहोवा उस जोड़े को आशीष करता है। इसलिए मैं चाहूंगा हर उस व्यक्ति से जो अपने विवाहित जीवन में आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के वचन को पूरा करे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने जैसे कलाम में लिखा है आदम को आशीष दी, इसहाक को आशीष दी, रबेका को आशीष दी, याकूब को उसकी पत्नी को आशीष दी, यूसुफ को और उसकी पत्नी को आशीष दी, वो परमेश्वर हमको और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को भी आशीष देना कर जानता है, ब्लेस करना जानता है। लेकिन बात शर्त है, उनके वचनों में नित्य आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए 1 से 2 अच्छे, हालेलुया, 1 से 2 अच्छे प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने भाई राजकुमार को
और सिस्टर ममता को 22 तारीख को नवंबर को एक साथ जोड़ा था और आज के रोज इस घर में प्रेयर हुई थी और आज फिर हो रही है। हम उस खुदा को धन्य देते हैं। आइए दुआ करें।